श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रेवाड़ी हरियाणा में चल रही वेंकटेश्वर महादेव शिव महापुराण, जिसका आज प्रथम दिवस समाप्त हुआ। अगर आप किसी कारणवश आज की कथा श्रवण नहीं कर पाए हो तो आज की कथा में बताए गए सभी उपाय एवं पत्र तथा सभी सूचनाएं इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने सर्वप्रथम बताया कि 83,99,999 योनि के बाद मनुष्य का जन्म होता है। इस जन्म में अगर आप 1 मिनट भी शिव जी की भक्ति कर लेते हैं तो आप साधारण नहीं हैं, आप पिछले जन्म में शिव जी की कोई गढ़ रहे होंगे। इसी कड़ी में गुरुजी ने आगे बताया कि अगर आप दान नहीं कर सकते, व्रत उपवास अनुष्ठान यज्ञ ये सब आप नहीं कर सकते, तो आप शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दो। सभी चीज़ों का फल शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। गुरुजी ने आगे बताया कि खर्चा मत करो और व्यर्थ की चर्चा मत करो। आपके पास अगर थोड़ा सा धन बचता है तो आप उसे सत्संग में लगाइए या किसी दान कार्य में लगाइए, या दान नहीं कर सकते तो आप किसी तीर्थ में जाकर कथा सुनने में लगाइए। गुरुजी ने कथा की अगली कड़ी में बताया कि हम तो 1 कदम चलकर शिव मंदिर जाते हैं, लेकिन भगवान शंकर हजारों कदम चलकर हमारे घर आते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अच्छा नहीं बोल सकते हो, अच्छा नहीं कर सकते, तो जो सनातन धर्म का साथ देने वाले हैं उसका साथ आप दो, तो जो सनातन धर्म के साथ देने वाला है उतना ही पुण्य आपको भी मिलेगा। गुरुजी ने आज का सबसे महत्वपूर्ण बात बताई है कि शिव जी को घर से 1 लोटा जल चढ़ाने जाए तो शिव जी से ये 2 बातें जरूर बोले। घर में 1 लोटा जल भरते समय शिव जी से बोले कि हे शिव जी, यह घर आपका ही है, मैं 1 लोटा जल अपने घर का एड्रेस लेके आ रहा हूँ। आप शाम के समय जब माता पार्वती के साथ घूमने निकले तो मेरे घर में जरूर पधारे। को जल चढ़ाते समय यह दूसरी बात बोले कि हे भोलेनाथ, हे मेरे बाबा, मैं और मेरा परिवार सब आपका ही है, ये सब आपका ही दिया हुआ है, हमारे जीवन में जो भी हो सब आपकी मर्जी से ही हो। आज की कथा में बताया कि शिव और शिवलिंग में अंतर क्या होता है। घर के अंदर शिव जी की मूर्ति नहीं रखते, हम शिवलिंग रखते हैं। गुरुजी ने रावण का संवाद से यह बात बताया है कि रावण शिव जी के समेत कैलाश पर्वत को उठा लिया था। रावण ने शिव जी समेत कैलाश के पर्वत को उठा लिया था, लेकिन शिवलिंग को नहीं उठा पाया। इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि शिवलिंग पर गणेश जी, कार्तिक जी, माता पार्वती जी और 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं, इसलिए देवता भी शिवलिंग का ही पूजा करते हैं, कोई शिव जी की मूर्ति की पूजा नहीं करते। गुरुजी ने आज की कथा में सबसे महत्वपूर्ण उपाय बताया। ये उपाय नौकरी के लिए है या कोई विकट समस्या आ गया हो तो 4 प्रदोष अपने घर के शिवलिंग में, किसी का भी शिवलिंग हो, चांदी का हो शिवलिंग या सोने का हो या पाषाण का हो, तो प्रदोष के दिन शिवलिंग पर एक समी पत्र चढ़ाए और रात्रि में 9:15 में अपनी मनोकामना बोलकर समी पत्र को उठा ले और उठाकर किसी भी पात्र में रख ले। ऐसे ही 4 प्रदोष करें। और आप किसी भी नौकरी के लिए जा रहे हो या कोई एग्जाम दिलाने जा रहे हो या किसी अन्य कार्य के लिए जा रहे हो तो उस समी पत्र को अपने जेब में रख ले, ऊपर वाले जेब में, शर्ट में जो जेब होता है उसमें रख लो। वो कार्य, जो भी कार्य के लिए आप जा रहे हो वो सफल होकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और प्रदोष के दिन ही ये उपाय करना है और 3-4 प्रदोष करिए आप, 4 प्रदोष। कथा की अगली कड़ी में एक पत्र आया है जिसे लिखा है संतरा देवी ने। उन्होंने बताया कि मेरे गर्भाशय में 18 साल से गठान था। डॉक्टर ने बताया कि ये साधारण गठान नहीं है, यह एक बहुत बड़ी बीमारी है। मेरे बेटे ने इसके बारे में मुझे नहीं बताया था। मार्च 2023 में हमने अल्ट्रासाउंड कराया, तब पता चला कि ये गांठ शरीर में फैल रहा है। तभी हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया और आप कथा में कहते हैं कि 1 लोटा जल चढ़ाने से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। हमने शिव मंदिर जाना शुरू किया और हम सीहोर गए। वहाँ से एक रुद्राक्ष और एक कंकड़ शंकर उठा कर ले आए और 4 महीने तक उस रुद्राक्ष को लाकर जल पिया और भोलेनाथ पे 1 लोटा जल चढ़ाया और एक बेलपत्र खाया। इसके बाद हॉस्पिटल में जाकर चेक कराया तो मेरी गठान और बीमारी पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। उसी का भार व्यक्त करने में कथा में आई। कथा की अगली कड़ी में एक और पत्र है जिसे लिखा है कृष्ण जी ने। उसने यह पत्र में बताया है कि फरवरी 2021 में मेरी बेटी की शादी थी। शादी के 20 दिन पहले ही मेरे गले में अचानक से दर्द हुआ और हमने अस्पताल में जाकर चेक कराया तो गले में 3rd स्टेज का कैंसर बताया। जैसे तैसे तो हमने शादी पूर्ण कर ली, लेकिन मेरी बड़ी बेटी मेरे गले लिपट कर रोने लगी कि आपको तो 3rd स्टेज का कैंसर हो गया है। तो हमने जयपुर के एक एपेक्स हॉस्पिटल में गए। वहाँ एपेक्स हॉस्पिटल में जाकर वहाँ 2 महीना एडमिट रही और वहाँ कैंसर ठीक नहीं हुआ और बढ़ गया। डॉक्टर ने कहा कि इसे घर ले जाओ, अब यह ठीक नहीं होगी। तभी मेरी बेटी मुझको घर ले आई और हमारे पड़ोसियों ने बताया कि टीवी पर सीहोर वाले की कथा आती है। तभी हमने आपकी कथा के बारे में सुना और हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। मेरी बेटी ने पहली बार शिव मंदिर में पाँव रखा आपकी कथा सुनकर। और मेरी बेटी शिव मंदिर जाती और वहाँ से 1 लोटा जल चढ़ाकर
वह जल लाकर मुझे पिलाती और एक बेलपत्र खिलाती। 20 दिन में मुझे अच्छा लगने लगा, तभी मैं भी शिव मंदिर जाना प्रारंभ कर दी। फिर हमने जयपुर की उसी हॉस्पिटल में जाकर वापस चेक कराया तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया, ये कैसे संभव हो सकता है। डॉक्टर ने कहा कि ये भूतों ना भविष्य थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। गुरुजी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताया, जिसके घर में एक शिवलिंग होता है, घर में किसी का भी शिवलिंग हो, एक शिवलिंग होता है, चाहे उसमें आप रोज जल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, बस घर में एक शिवलिंग होना चाहिए। तो शिवलिंग है तो ये याद रखना कि आपके घर में कोई भी बड़ी बीमारी हो, कोई भी बीमारी या कोई भी विकट समस्या आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। कथा की अगली कड़ी में एक और पत्र है जिसे लिखा है कैलाश देवी ने। उसने बताया कि मेरा बेटा बहुत बीमार रहता था, वो बोल नहीं पाता था, न उठ पाता था और न ही सुन पाता था। डॉक्टर को बहुत दिखाए पर डॉक्टर भी नहीं समझ पाया कि ये कैसी बीमारी है। 2023 में हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया और आपने शहद वाला उपाय बताया, बेल का फल वाला उपाय बताया, जिसे हमने किया और अपने बेटे को भोलेनाथ के भरोसे सौंप दिया। और आज मेरा बेटा बोलता भी है, सुनता भी है और उठकर बैठता भी है। मैं इसी का ध्यान व्यक्त करने कथा में आई हूँ। कथा किसी अगली कड़ी में एक और पत्र है जिसे लिखा है अनीता शर्मा ने। अनीता शर्मा ने बताया है कि मेरे पति की नौकरी छूटे हुए 11 साल हो गया और मेरे पति को और नौकरी भी नहीं लग रही थी। मेरा बेटा बहुत से नौकरी के लिए अप्लाई करता और हर बार फेल हो जाता था। मैंने अपने बेटे से कहा कि वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि जो शिव को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, शिव जी उनकी जरूर सुनते हैं। तो उसने कहा कि झूठे हैं वो सीहोर वाले महाराज, वो झूठ बोलते हैं। ऐसा होता तो सभी नौकरी में होते। मेरे कहने पर मेरे बेटे ने फॉर्म भरा और कहा कि ये मेरा आखिरी फॉर्म है, इसमें नहीं हुआ तो मैं मंदिर जाना छोड़ दूंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा। यह कहकर उसने अपनी तैयारी शुरू की और मैंने कहा मेरे बेटे को कि पंडाल में जाने से बाबा जरूर सुनता है। तो हमने अलवर की कथा सुनी और वहाँ से आने के बाद मेरे बेटे को इंटरव्यू को कॉल आया और मेरा बेटा अभी हरियाणा पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा है। मैं इसी का भाव व्यक्त करने कथा में आई हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।